चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर तक हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने क्या देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि हमने पार्टनरशिप का मीनिंग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, उसका हमने फीचर्स देखा, बाद में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कैपिटल मेथड होता है, तो हमने दो कैपिटल मेथड देखा था, एक फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमको देखना है कि पार्टनरशिप अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करता है। मतलब जितने भी पार्टनरशिप फर्म है, मतलब जो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, तो वो लोग अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तीन चीज बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, यही तीन चीज बनता है। जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। खाली फर्क क्या होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब सोल ट्रेडर जो भी प्रॉफिट कमाता है वो डिस्ट्रीब्यूट ना करके डायरेक्टली कहां पे ऐड करता है, अपने कैपिटल में। मतलब लायबिलिटी साइड पे जहां पे हम कैपिटल लिखते हैं, सोल ट्रेडर उसी कैपिटल में अपने प्रॉफिट को ऐड कर देता है। अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो, और लॉस हुआ तो वहीं पे उसको लेस कर देता है। लेकिन पार्टनर्स क्या करते हैं, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहां से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स। अगर दो पार्टनर्स होंगे तो दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन पार्टनर्स होंगे तो तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। फिर हमने देखा था फॉर्मेट, हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने फॉर्मेट देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या आता है। आज हम देखते हैं कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लायबिलिटी साइड क्या आता है, एसेट साइड क्या आता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट था और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसमें मैंने बताया था आपको कि एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। लेकिन जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में एक होता है लायबिलिटी साइड एंड सेकंड वन होता है तुम्हारा एसेट साइड। तो यह हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स, मेसर्स का मतलब जो भी कंपनी का नाम होगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा, क्वेश्चन में दिया होगा पार्टनरशिप फर्म का नाम। तो बैलेंस शीट ऑफ जो भी पार्टनरशिप फर्म होगा यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एज ऑन 31 मार्च जो भी हो 2020 या 2019 वो यहाँ पे ईयर लिखेंगे, जिस साल का हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर लायबिलिटी साइड होता है एक, जहां पे दो कलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, और एसेट साइड पे दो कलम होता है, एसेट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है। हमने देखा था फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट का, जो क्लोजिंग बैलेंस होता था वो क्लोजिंग बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहां पे आएगा। तो सबसे पहले आएगा पार्टनर्स, सबसे पहले आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में जो दो पार्टनर्स थे उनका नाम था एक्स और वाई। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस हम यहां पे इनर कॉलम में लिखेंगे और बाहर निकाल देंगे उसका टोटल जो भी आएगा। तो एक्स का मान लो कुछ टोटल होगा, वाई का कुछ टोटल होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो हम यहां पे बाहर निकाल देंगे। उसी तरीके से जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमने देख लिया ऑलरेडी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन पास होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी। ठीक है, और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, मान लेते हैं कि यहां पे भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का वो भी यहां पे आएगा और इसका टोटल हम निकालेंगे आउटर कॉलम में। इसके बाद और क्या आता है लायबिलिटी साइड पे, तो और आता है लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। अब बोलोगे सर ये रिजर्व फंड क्या होता है। रिजर्व फंड का मतलब कंपनी क्या करता है, हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में रखता है। रिजर्व में मतलब बचा के रखता है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप फर्म को या कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो वो रिजर्व के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिजर्व फंड भी आपका कहां पे आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। रिजर्व फंड के बाद आपका होता है कि बैंक लोन, कि मान लो जो पार्टनरशिप फर्म है
इसने बैंक से लोन लिया है बिजनेस करने के लिए। तो अगर पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से कोई भी लोन लिया तो कभी ना कभी तो लोन देना पड़ेगा। लोन देना पड़ेगा मतलब कंपनी के ऊपर, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कि ऐसे पैसे जो कभी ना कभी फ्यूचर में रिटर्न करना है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो बर्डन है। तो बैंक से अगर लोन लिया तो कभी ना कभी तो बैंक को लोन का पैसा रिटर्न करना होगा, इसके लिए बैंक लोन भी आपका आता है लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद बैंक लोन के अलावा तीन चीज हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा यहाँ पे आएगा, रिजर्व फंड का अमाउंट आएगा, बैंक लोन आएगा। उसके बाद अगर मान लो कि जो पार्टनर्स है एक्स और वाई, मान लो पार्टनर्स ने कुछ लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो कभी ना कभी तो पार्टनरशिप फर्म वो लोन वापस करेगा पार्टनर्स को। तो जब पार्टनरशिप फर्म वो लोन वापस करेगा पार्टनर्स को तो ये लायबिलिटी हुआ। तो अगर बैंक से लोन लिया चाहे मान लो पार्टनर से लोन लिया वो भी आपका आएगा लायबिलिटी साइड। और या मान लो बैंक से नहीं लोन लिया, पार्टनर से नहीं लोन लिया, किसी फ्रेंड से लिया या किसी रिलेटिव से लिया तो उसको हम बोल सकते हैं अदर लोन। तो कोई भी अगर लोन है तो लोन का पैसा कभी ना कभी तो रिटर्न देना होता है, और पैसा रिटर्न देना है मतलब बर्डन है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, और बर्डन है तो इसका मतलब कि लायबिलिटी है। तो कोई भी टाइप का अगर लोन होगा, चाहे बैंक से लोन लिया हो, चाहे पार्टनर से लिया हो, चाहे कहीं अदर जगह से लिया हो, लोन का अमाउंट तुम्हारा आएगा लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, चलो इतना कॉपी करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिजर्व फंड, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, अदर लोन। इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या आएगा लायबिलिटी साइड पे। कॉपी करो इसको। चलो इतना हो गया। इसके बाद और क्या आएगा लायबिलिटी साइड पे? तो इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या? मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी से उधारी पे कोई चीज खरीदा क्रेडिट पे, तो कभी ना कभी जिससे खरीदा उधारी पे उनको पेमेंट तो करना होगा। तो जिसको भी पेमेंट करना होता है मतलब कभी ना कभी तो पेमेंट करना ही है, तो उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, कि जिसको पैसा पे करना है। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहीं से उधारी पे खरीदा तो कभी ना कभी तो पेमेंट करेगा ही, तो जिसको पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। तो पेमेंट करना है तो क्रेडिटर का पैसा भी लायबिलिटी होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर भी आएगा लायबिलिटी साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आपका आएगा बिल पेएबल। बिल पेएबल। अब बिल पेएबल क्या होता है? मान लो पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का नाम है एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म। मान लेते हैं कि एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर राम से क्रेडिट पे कुछ खरीदा, तो मिस्टर राम कौन हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, क्यों क्रेडिटर? क्योंकि एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना पड़ेगा मिस्टर राम को, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो मिस्टर राम हो गया क्रेडिटर क्योंकि इसने उधारी पे माल बेचा पार्टनरशिप फर्म को। अब मिस्टर राम क्या बोलता है कि मेरे को लगता है कि तुम फ्यूचर में पैसा नहीं दोगे, ऐसा मिस्टर राम ने पार्टनरशिप फर्म को बोला। तो मिस्टर राम ने एक बिल बना दिया, ठीक है, जिस बिल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉमिस किया कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हम तुमको पेमेंट कर देंगे जो भी तुम्हारा पेमेंट है। तो ये जो बिल बनता है, जिसको ये बिल का पैसा मिलता है, पैसा किसको मिलेगा? मिस्टर राम को। तो मिस्टर राम के लिए हो गया बिल रिसीवेबल। क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। और ये बिल का पैसा देना किसको है? तो ये बिल का पैसा देना किसको है? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गया बिल पेएबल। तो बिल पेएबल का मतलब बिल का पैसा देना है। पैसा देना है मतलब लायबिलिटी है, बर्डन है, तो इसलिए बिल पेएबल आता है लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, उसके बाद है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली बैंक के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं ये करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो मान लो ये जो एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म था, इसने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया। मान लेते हैं एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म के बैंक में खाली 50,000 था। कितना था? 50,000। पार्टनरशिप फर्म के जो एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म था, इनके अकाउंट में खाली 50,000 था, ओनली 50,000। मान लेते हैं एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म को 60,000 का रिक्वायरमेंट है।
बैंक के पास गया, XY पार्टनरशिप फर्म, बैंक ने क्या बोला, आपके अकाउंट में तो 50,000 है, लेकिन XY पार्टनरशिप फर्म का बैंक में करंट अकाउंट था। तो करंट अकाउंट होल्डर को बैंक क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को 60,000 का रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में उनके अकाउंट में कितना है 50,000, लेकिन 60 का रिक्वायरमेंट है, तो बैंक इनको 60,000 देगा। तो 50,000 तो इनके खुद का है, बराबर, इनके खुद का पैसा है 50,000, लेकिन बाकी ऊपर का जो 10,000 है वो 10,000 हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक ने एक तरीके से लोन दिया और वो पैसा बैंक को रिटर्न करेगा। कौन रिटर्न करेगा, पार्टनरशिप फर्म। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा रिटर्न करना पड़ता है, तो बर्डन है, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगर कुछ रहेगा क्वेश्चन में तो भी आपका कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, जो पैसा अभी पे करना बाकी रह गया। साल में 12 महीना होता है, मान लो पार्टनरशिप फर्म को हर महीने रेंट देना था 10,000, 10 महीना रेंट दिया, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, 2 महीने का रेंट नहीं दिया तो अगले साल तो देगा या कभी ना कभी तो देगा। वो 2 महीने का रेंट जो नहीं दिया उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कभी ना कभी तो रेंट देना ही पड़ेगा, तो कभी ना कभी देना ही पड़ेगा, तो भी एक बर्डन है, लायबिलिटी है, तो इसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका आएगा लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब मान लो पार्टनरशिप फर्म को किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया कि भाई हमको इतना इतना गुड्स चाहिए तो हमको डिलीवरी कर दो। पार्टनरशिप फर्म ने एडवांस में पैसा ले लिया, अरे जिससे एडवांस में पैसा लिया है उनको काम करके तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो भी पैसा एडवांस में मिलता है उसके लिए काम करके देना होता है, नहीं तो पैसा रिटर्न करना होता है, तो ये भी एक तरीके का बर्डन है, लायबिलिटी है। तो इसके लिए अगर कोई भी इनकम एडवांस में मिला तो ये भी लायबिलिटी साइड पे आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो लायबिलिटी साइड पे इतना ही चीजें हैं हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। ये हुआ अपना लायबिलिटी साइड, टोटल यहां नहीं, बाद में मारेंगे टोटल। चलो अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड तो हमारा हो गया। चलो एक काम करो, आप लोग इसको कॉपी करो, लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करो, फिर हम आएंगे एसेट साइड पे कि एसेट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करो। चलो तो लायबिलिटी साइड पे इतने ही चीज थे। अब हम आते हैं एसेट साइड पे। तो चलो एसेट साइड पे सबसे पहला हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल। गुडविल मतलब कोई भी मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, तो ज्यादा कस्टमर उसके पास आएंगे, तो गुडविल एक तरीके का उनके पास क्या होता है, एसेट, मतलब एक संपत्ति की तरह, वेल्थ की तरह कि गुडविल है, मतलब उनका बिजनेस चलते ही रहेगा क्योंकि उनका मार्केट में नाम है। तो पहला एसेट साइड पे आएगा गुडविल। उसके बाद है पेटेंट। पेटेंट्स क्या होता है, मान लो कि जो पार्टनरशिप फर्म है इनके पास कोई फॉर्मूला था, अब अगर किसी को भी वो फॉर्मूला यूज करना है तो पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना होगा तभी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो किसी के भी पास अगर कोई पेटेंट होता है, पेटेंट का मतलब कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का अधिकार होता है, तो वो एक तरीके से एसेट है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म का पेटेंट यूज करेगा तो पार्टनरशिप फर्म को पैसा देगा, तो पेटेंट भी उनके लिए क्या होता है, एसेट। पेटेंट के बाद होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज पे होता है, कोई भी अगर ओरिजिनल काम करते हैं, जैसे मान लो कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, उसने अगर कोई गाना बनाया, या कोई डायरेक्टर है अगर उसने कोई पिक्चर बनाया, तो ये सब चीज पे होता है कॉपीराइट। मतलब उस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता, करेगा भी तो जो ओरिजिनल ओनर है उसका परमिशन लेना होगा और उसको कुछ पैसा देना होगा। तो कॉपीराइट भी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास है, कोई भी चीज का अगर कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट एक एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉपीराइट के बाद एक होता है तुम्हारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? लोगो। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पास या बिजनेस के पास अपना लोगो है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है तो मैकडॉनल्ड्स के पास एम का लोगो है, तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि उस मार्क को, उस लोगो को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क भी एक एसेट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ट्रेडमार्क के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास कोई जमीन है या मान लो कोई बिल्डिंग है जो उनके पास एसेट है, मतलब जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जमीन का या बिल्डिंग का, मतलब किसी स्ट्रक्चर का, किसी घर का, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी उनके लिए क्या होगा? एसेट। ये भी आएगा एसेट साइड में। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको पार्टनरशिप फर्म अपने लिए यूज कर सकता है अपने हिसाब से, इसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मान लो पार्टनरशिप फर्म के पास कोई लैंड है और वो लैंड खुद इस्तेमाल कर रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हम बोलेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और उसी तरीके से एक होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी कि जो कि पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसने क्या किया है तो वो प्रॉपर्टी को लीज पे लिया। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी लीज पे लिया जाता है 99 ईयर्स के लिए लिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो चाहे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो उसको हम कहां पे शो करेंगे? एसेट साइड पे, बैलेंस शीट के। ठीक है, चलो गुडविल से लेकर लीज होल्ड प्रॉपर्टी तक कॉपी करो, फिर इसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या आएगा एसेट साइड पे। कॉपी करो इसको। चलो, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी तक हो गया। और क्या आएगा हमारा एसेट साइड पे? तो प्लांट एंड मशीनरी, मतलब बहुत से पार्टनरशिप फर्म प्रोडक्शंस का काम करते हैं, तो प्रोडक्शन का काम करने के लिए उनको मशीन चाहिए होता है, तो मशीन भी है, ये लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक तरीके से एसेट होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब फर्नीचर्स क्या है? कोई भी अगर टेबल है, चेयर्स है, अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म के पास है तो कोई भी टाइप का अगर फर्नीचर है, ठीक है, तो ये सब उनके लिए क्या हो गया? एसेट। एंड फिक्सचर्स का मतलब क्या होता है? तो फर्नीचर के साथ जो भी थोड़ा बहुत पार्ट्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिक्सचर्स, कि जो फर्नीचर में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी क्या हो गया? तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा? तो एसेट होगा जिसको वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है व्हीकल्स। व्हीकल्स, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म के पास अपना व्हीकल है, डिलीवरी करने के लिए उन्होंने वैन रखा है, तो कोई भी टाइप का अगर उनके पास व्हीकल है, कार है या डिलीवरी वैन है, तो ये व्हीकल्स भी उनका कहां पे आएगा? एसेट साइड पे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है कि फ्यूचर में उस पे ज्यादा रिटर्न मिले। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे कंपनी में या कहीं भी अदर जगह पे, तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से क्या होता है? एसेट। कि जब भी पार्टनरशिप फर्म वो इन्वेस्टमेंट को बेचेगा तो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा तो आएगा ही, तो इन्वेस्टमेंट भी कहां पे आता है? एसेट साइड। उसी तरीके से एक होता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? मान लो कि हम पार्टनरशिप फर्म है, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, हमने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया वहां से हमको जो इंटरेस्ट मिलने वाला था अभी तक मिला नहीं,
अगर इंटरेस्ट मिल जाएगा तो वो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, इंटरेस्ट इनकम। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है कि हमने मान लो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, पार्टनरशिप फर्म ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला अभी तक मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट अगर मिलने वाला है तो उसको भी हम दिखा सकते हैं एसेट साइड पे कि अभी नहीं, कल जाके तो इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा ही, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका कहां पे आएगा, एसेट साइड पे। उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस। मान लो कि पार्टनरशिप फर्म ने किसी को लोन दिया था या एडवांस में पैसा दिया था, अपने एम्प्लॉयज को मान लो सैलरी दिया था, तो जिसको भी एडवांस में पेमेंट कर दिया या जिसको भी लोन दिया है, तो जिसको लोन दिया वो लोन का पैसा तो रिटर्न करेगा ही, या जिसको एडवांस में पैसा दे दिया अब आगे चल के उसको पैसा तो देना नहीं है। मान लो कि जो एम्प्लॉई है उसको 2 महीने का सैलरी एक ही बार में दे दिया, तो अगले महीने उसको सैलरी देना ही नहीं है, तो ये फायदा हो गया पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म अगर किसी को लोन देता है या किसी को एडवांस अगर देता है तो वो भी आएगा एसेट साइड पे। और अगर किसी से भी लोन लेता है, चाहे बैंक से लोन ले, चाहे पार्टनर से लोन ले या किसी अदर पर्सन से लोन ले, तो लोन अगर लिया तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड। और लोन अगर दिया, एडवांस अगर दिया तो कहां पे आएगा, एसेट साइड। लोन्स एंड एडवांसेस के बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स। अब मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी से उधारी पे खरीदा तो उनको पेमेंट करना है, तो जिसको पैसा देना होता है उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, वो आता है लायबिलिटी साइड पे। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी को उधारी पे बेचा, तो उधारी पे बेचा तो पैसा तो मिलेगा, तो जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं डेटर। जिसको पैसा देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, तो देना है तो लायबिलिटी साइड पे, जिससे पैसा लेना है उसको बोलते हैं डेटर, लेना है तो कहां पे आएगा, एसेट साइड। यहां पे था देखो बिल पेबल, अगर बिल का पैसा देना है तो आएगा लायबिलिटी साइड पे, अगर बिल का पैसा मिलने वाला है तो वो कहां पे आएगा, एसेट साइड पे। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल विल कम ऑन एसेट साइड। तो बिल का अगर पेमेंट करना है तो बिल पेबल, वो आपका कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड पे। बिल पे पैसा मिलने वाला मतलब बिल रिसीवेबल, वो आएगा आपका कहां पे, तो एसेट साइड पे कि बिल का पैसा मिलने वाला है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के अंत में पार्टनरशिप फर्म के पास अगर कोई गुड्स का स्टॉक बच गया, तो स्टॉक बच गया तो अगले साल बेचेगा, बेच के पैसा कमाएगा, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, गुड्स का स्टॉक होगा, वो भी आएगा एसेट साइड पे, क्योंकि इसको हम बेच के पैसा कमा सकता है पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद है लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स क्या होता है, तो नॉर्मली लूज टूल्स फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म प्रोडक्शन का काम करता है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म प्रोडक्शन का काम करता है तो वहां पे बहुत छोटे मोटे मशीन्स का इस्तेमाल होता होगा, उस मशीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, लूज टूल्स, जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोडक्शन के काम में फैक्ट्री में। लूज टूल्स के अलावा स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म के पास कोई भी स्टेशनरी का अगर स्टॉक है, मान लो उनके पास जो स्टेशनरी है और उसका अगर स्टॉक पड़ा है साल के अंत में, तो अगले साल वो स्टेशनरी को यूज कर सकता है, ठीक है। तो स्टेशनरी का भी अगर कोई भी स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी आपका कहां पे आएगा, एसेट साइड, बिकॉज उसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकता है वो अपने बिजनेस में। स्टेशनरी के अलावा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मान लो पूरे ईयर में 12 मंथ्स होता है, 12 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, मतलब पूरा पे कर दिया रेंट, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है टू रेंट, कि रेंट का पेमेंट कर दिया। मान लो 12 महीने में से खाली 10 महीने का दिया, 2 महीने का बाकी है, 2 महीने का बाकी है, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड, क्यों 2 महीने का जो बाकी है आगे चल के तो देना पड़ेगा। कभी कभी फर्म क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म 12 महीने की जगह 14 महीने का रेंट पहले ही दे देते हैं। तो 12 महीने का देना था लेकिन 2 महीना एक्स्ट्रा दे दिया, 2 महीना एक्स्ट्रा दे दिया, तो अगले साल 2 महीने का नहीं देना पड़ेगा। तो 2 महीने का जो एक्स्ट्रा दिया वो फायदा है कि नहीं, अरे अगले साल नहीं देना पड़ेगा। तो जो 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अगर 2 महीने का नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, कि पहले दे दिया 2 महीने का, अब आगे चल के नहीं देना पड़ेगा।
आगे चल के नहीं देना पड़ेगा मतलब फायदा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका कहां पे आएगा, एसेट साइड पे, कि आगे चल के नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस के बाद है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का मतलब कहीं से अगर पैसा आने वाला है पार्टनरशिप फर्म को, आज नहीं तो कल आएगा, जैसे मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट किया उस पे इंटरेस्ट आने वाला है, या मान लो किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो मान लो वहां से डिविडेंड आने वाला है, तो कोई भी इनकम अगर आने वाला होगा तो वो भी आएगा एसेट साइड, कि आज नहीं तो कल तो इनकम आएगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंक, कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है पार्टनरशिप फर्म के पास, तो वो भी उनके लिए एसेट है, कभी भी पैसा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक के बाद है कैश एट हैंड, कैश एट हैंड, कि उनके पास कैश में कितना पैसा पड़ा है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाथ में पैसा उसको या बैंक में पैसा उसको, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। देखो नॉर्मली पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का अमाउंट। लेकिन इन केस कभी अगर डेबिट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या है, अब देखो अगर बैलेंस ये साइड आता है, ये साइड, तो इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और ये साइड आता है तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो ये साइड अगर बैलेंस आएगा तो उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे, और अगर ये साइड बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस तो उसको हम लिखेंगे एसेट साइड पे, ठीक है। तो ये है कि अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कभी डेबिट बैलेंस आएगा तो उसको हम एसेट साइड पे दिखाएंगे। हो गया, इतना ही अपना चीज था लायबिलिटी साइड पे, और यही अपने चीज थे एसेट साइड पे, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अपना लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड, और जो अपना एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड एंड जो अपना एसेट साइड है, इनका जो टोटल होगा वो टोटल क्या होना चाहिए, टैली। अगर इनका टोटल टैली हो गया मतलब अपना क्वेश्चन करेक्ट है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसका जो भी बैलेंस आएगा कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स के बीच में बटेगा, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, चाहे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। और लास्ट में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट, और लास्ट में बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। बैलेंस शीट टैली हो गया, इट मींस कि अपना क्वेश्चन करेक्ट है। एक चीज और आता है लायबिलिटी साइड पे, जो नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में रेयर केस में मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको अलग से दिखाते हैं, इसको कभी टोटल में नहीं लेंगे, इसको अलग से दिखाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब अभी वो लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो लायबिलिटी हो सकता है। जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर किसी ने केस किया और फ्यूचर में जाके पार्टनरशिप फर्म केस हार गया, केस हार गया तो पार्टनरशिप फर्म केस हारा, तो मान लो पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपया देना पड़ा, जो भी केस जीता उसको। तो अभी मान लो अगर सामने ने केस करके रखा है तो अभी केस चल रहा है, केस चल रहा है मतलब पार्टनरशिप फर्म अभी तक केस हारा नहीं है, लेकिन हार सकता है। अगर हार गया तो 1 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म को देना होगा जो भी केस जीतेगा। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है। अगर फ्यूचर में होगा तो जो भी उसका पेमेंट होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब जो अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में अगर अनसर्टेन इवेंट हुआ, अनसर्टेन इवेंट का मतलब कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को इसलिए अलग से दिखाते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हमने तीनों फॉर्मेट देख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा तो उसमें क्या आता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा, क्या आता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हमने बैलेंस शीट का भी आज फॉर्मेट देखा कि लायबिलिटी साइड एसेट साइड क्या क्या आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट भी मिलेगा। तब तक आप ये सब याद करके रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कहां पे क्या अपने को एंट्रीज पुट करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लो पूरा लायबिलिटी एसेट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कॉपी कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तब कॉपी कर लो पूरा फॉर्मेट और याद करना इसको।